बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो भी होम्योपैथिक मेडिसिन से मुतल्लिक़ है और ये मैं अपने स्टूडेंट को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए बना रहा हूँ। और इससे मेरा मकसद पब्लिक को भी फ़ायदा देना है, आम आवाम जो है वो भी इस वीडियो को सुने और मेरे जो स्टूडेंट हैं कॉलेज के, मैं उनकी आसानी के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ। आज हम एक मेडिसिन जो है होम्योपैथिक की वो पढ़ेंगे। होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है जो कि ये होम्योपैथिक का जो 4 साल का कोर्स है उसके फर्स्ट ईयर में वो पढ़ाई जाती है, जिसका नाम है आर्निका। आर्निका दवाई जो है ये एक जड़ी बूटी जिससे ये तैयार होती है। ये जड़ी बूटी जो है ये यूरोप के ममालिक में पाई जाती है और वहाँ पहाड़ों के ऊपर ये जड़ी बूटी उगती है। तो ये पौधा या इसे जड़ी बूटी कह लें, ये बेल नुमा होता है। जैसे ये तरबूज की बेल है या इसी तरह की जो दीगर सब्जियों की बेल होती है, इसी तरह ये बेल नुमा एक पौधा है या जड़ी बूटी कह लें। तो इससे जब इस पर फूल आते हैं, इसके फूल जो हैं वो उतार लिए जाते हैं और इसके पत्ते उतार लिए जाते हैं, साथ में इसकी जो रूट्स हैं, जड़ें, वो उतार ली जाती हैं और इनसे होम्योपैथिक फार्माकोपिया के जो असूल हैं उनके मुताबिक होम्योपैथिक तरीके से इसकी दवाई तैयार कर ली जाती है। तो ये तो हो गया इसकी दवाई की तैयारी का। अब आते हैं कि ये दवाई किन इमराज में इस्तेमाल होती है। इस दवाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और बड़ी मुफीद दवाई है। शायद ही जैसी दवाई किसी और तरीका इलाज में मौजूद ही ना हो, इतनी अच्छी दवाई है ये। और ऐसे ऐसे अमराज पे ये दवाई काम आती है कि जिसमें, और मैंने खुद इसको ऐसे अमराज में इस्तेमाल कराया और शानदार रिज़ल्ट देखे हैं। तो वो अमराज जिनमें ये दवाई इस्तेमाल होती है, मैं उनका जिक्र आपके सामने करता हूँ। एक तो ये, हम पहले की तरह जैसे मैं पहले बताता रहता हूँ कि हम ऊपर से शुरू होते हैं कि सबसे पहले ब्रेन को लेते हैं। तो ब्रेन के अंदर भी ब्लड वेसल्स हैं और बाकी बॉडी में भी ब्लड वेसल्स हैं। तो जितनी भी हमारे ब्रेन में या बाकी जो बॉडी का हिस्सा है, इसमें जितनी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, यानी खून की नालियाँ, इस दवाई का खास करके असर ब्लड वेसल्स और ब्लड इस पर होता है। तो ब्लड वेसल्स पे ये दवाई किस वक्त काम आती है, कौन सी ब्लड वेसल्स की ऐसी खराबियाँ हैं, कौन सी बीमारियाँ हैं जब हम इस दवाई को इस्तेमाल करते हैं। ब्लड वेसल्स मैं आपको इससे पहले कई दफ़ा एक दो वीडियो में मेरा ख्याल है बता चुका हूँ, क्लासरूम में तो कई दफ़ा बताई कि 3 तरह की होती हैं। एक होती हैं आर्टरीज, दूसरी वेन और तीसरी कैपिलरीज। तो ये जो तीसरी किस्म है ब्लड वेसल्स की, कैपिलरीज, ये बहुत बारीक खून की नालियाँ होती हैं। और जब कभी ये ब्लड वेसल्स, ख़ास करके ये कैपिलरीज जो हैं, ये डैमेज हो जाती हैं, जब किसी वजह से भी लीकेज होता है ब्लड, आसपास ब्लड फैल जाता है इनसे, तो मेडिकल ज़ुबान में इसको कहते हैं एक्स्ट्रा वेसेशन। ये कंडीशन जिसको एक्स्ट्रा वेसेशन कहते हैं, इसमें ब्लड लीकेज हो जाता है, ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आ जाता है और आसपास जमा हो जाता है। और जब ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आके आसपास जमा होता है, तो ये जो कंडीशन बनती है इसको एक्यूमोसिस कहते हैं। यानी इसमें नीले दाग पड़ जाती हैं स्किन पे। और अगर ये सिलसिला ब्रेन में हो तो फिर और हमें तो कुछ नहीं नज़र आता, लेकिन फालिज हो जाएगा, मरीज़ को पैरालाइज हो जाएगा। इसको ब्रेन हेमरेज कहेंगे। अगर ब्रेन के अंदर कोई ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो तो इसको हम कहेंगे ब्रेन हेमरेज। तो ब्रेन हेमरेज की सूरत में भी इस दवाई का इस्तेमाल है। और किसी भी किस्म का जो फालिज है, पैरालिसिस है, उसमें इस दवाई का इस्तेमाल है। ये दवाई कैसे काम करेगी ऐसी कंडीशन में? इसका काम ये होगा कि ये वो जो, चाहे वो कैपिलरीज डैमेज हुई है या कोई वेन डैमेज हुई है या कोई आर्टरीज हुई है, ये उसको रिपेयर करेगी ये दवाई जो है। तो कितनी शानदार दवाई है कि ये खुद सर्जरी करेगी। ये दवाई जो है जब आप पेशेंट को खिलाएंगे तो ये डैमेज जो कैपिलरीज होंगी उसको ये रिपेयर करेगी।
तो ऐसे अगर देखा जाए तो जितने एक्सीडेंटल केस हैं उनमें इस दवाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जब रोड एक्सीडेंट हो या किसी वजह से भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें ब्लड वेसल जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो उनको ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर यूँ कहा जाए कि ट्रामा सेंटर में अगर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को मौका दिया जाए तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये दवाई होगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसे केस आएंगे कि कोई एक्सीडेंटल होंगे, कोई लड़ाई झगड़े वाले होंगे मारा पीटा हो किसी को, उसकी भी डैमेज हो जाएगी ब्लड वेसल्स। इवन के अगर आप स्कूलों में देखें, टीचर अगर बच्चों को छड़ी से मारता है तो उसमें भी जो कैपिलरीज हैं वो डैमेज हो जाती हैं। वो जो अक्सर कहते हैं जी, ये पंजाबी में कहते हैं जी लोसें पड़ गई हैं, वो खून इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे असल में कैपिलरीज डैमेज हो गई होती हैं और वो ब्लड जो है वो बाहर आ गया है, लीकेज हो गया है, एक्स्ट्रावेसेशन हो गई है और एक्यूमोसिस हो गया है। इस सिलसिले में फिर इस दवाई का इस्तेमाल होगा। चोट किसी तरह से भी लगे, चाहे एक्सीडेंट हो या वैसे मारा जाए पीटा जाए, तो उससे जो ब्लड वेसल डैमेज होती है उसमें ये दवाई इस्तेमाल होगी। तो एक वसी इसकी रेंज है इस दवाई की। ब्रेन हेमरेज में भी इस्तेमाल होगी, पैरालाइज हर किस्म का जो है उसमें भी इस्तेमाल होगी। और इसके अलावा एक स्टेज आती है जब ब्लड निकल जाता है ब्लड वेन से, तो ब्लड की जो रफ्तार है वो स्लो हो जाती है, तो मेडिकल ज़बान में उसको स्टेसिस कहते हैं। तो स्टेसिस की स्टेज पे भी ये दवाई जो है ये इस्तेमाल की जाए तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। यानी उस कंडीशन में मरीज़ जो है उस पर सुस्ती छा जाती है और डिप्रेशन के शिकार हो जाता है मरीज़ जब ऐसी सिचुएशन होती है। तो ज़हनी अलामात अगर इस दवाई के मरीज़ों की देखी जाए तो उसमें यह है कि ये मरीज़ डिप्रेशन का शिकार होते हैं और तन्हाई पसंद होते हैं, लोगों में बैठना पसंद नहीं करते, किसी से बातचीत भी करना नहीं चाहते। यानी ये इसकी एक तो वजह यह भी हो सकती है कि ब्लड इतना निकल गया है, इतनी कमज़ोरी हो गई है कि वो अब किसी से बातचीत करना चाहता ही नहीं है, इतना कमज़ोर हो गया है मरीज़। अगर कोई उससे बातचीत करना चाहे तो वो डिसलाइक करता है, वो नहीं चाहता मेरे साथ कोई बातचीत करे। तो ये उसकी कुछ मेंटल सिम्टम होती हैं। ऐसे जो पेशेंट होते हैं जिनकी इस तरह की मेंटल सिम्टम्स हों, जिनमें नाउमीदी भी हो, डिप्रेशन भी हो और वो किसी से बातचीत भी ना करना चाहें, तो ऐसे लोगों की ये दवा जो है ये देनी चाहिए और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि जिनको 10-10 साल पुरानी कोई ऐसी पेन जिसकी पीछे काज ये थी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरी कमर में ये दर्द जो है उस वक्त से जा ही नहीं रही, और जब भी कोई ठंडक वंडक होती है तो मुझे ये दर्द दोबारा हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को भी मैंने आर्निका हाई डोज में दी है, वो ठीक हो गए। तो बहुत अच्छी दवाई है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन आर्निका के बारे में अब तक पहुंचाई है, ये चाहे मेरे कोई स्टूडेंट हों या मेरे कोई जूनियर हों, मेरी फील्ड के हों या इसके अलावा जो आम पब्लिक के लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन सबको इंशाल्लाह इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं तो आप इसको आगे शेयर करें। मेरा जो चैनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो आप तक पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने का, देखने का, बहुत शुक्रिया।